हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। क्लास 10th जो टर्म टू एग्जाम है आपका, उसके कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपने एक सर्कल के डायमीटर के एंड्स पर दो टेंजेंट्स खींची है और हमें वो प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल है। तो ये सर्कल हो गया और दिस इज द डायमीटर। सपोज कर लेते हैं दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो टेंजेंट्स हम लोग बनाएंगे लाइक दिस, और एक टेंजेंट हम लोग बनाएंगे पॉइंट बी पर लाइक दिस। तो ये लाइंस पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। दिस इज पॉइंट बी, इसको एक्स वाई लेट कर लेते हैं और इसको पी क्यू लेट कर लेते हैं, और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। तो हमें प्रूव क्या करना है, पी ए क्यू पैरेलल बी एक्स बी वाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ओ ए है वो रेडियस है एंड ए क्यू इज टेंजेंट। ए क्यू एक टेंजेंट है, ओपी रेडियस है, इसीलिए एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ओ ए क्यू जो है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर या 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो यहाँ पर ए पे है। उसके बाद ओ बी भी जो है वो रेडियस है एंड एक्स बी इज टेंजेंट। तो यहाँ पर भी एंगल ओ बी एक्स जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। सेम रीजन यहाँ पे आएगा और सेम रीजन यहाँ पे आ जाएगा कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, दिस इज सपोज 1, दिस इज सपोज 2, एंगल ओ ए क्यू एंगल ओ बी एक्स के इक्वल है 90 डिग्री ईच, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। ए बी एक ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो पी ए क्यू इज पैरेलल एक्स बी वाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रांसवर्सल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो जो लाइन होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। यही हम लोगों ने प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट करेंगे अब हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास है, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। आपके पास एक सर्कल है, दिस इज सपोज सर्कल, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। एक ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है, सपोज कर लो दिस इज द टेंजेंट ए बी, इसको हमने नाम दे दिया, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर बन रहा है लाइक दिस, तो दिस इज परपेंडिकुलर।
पास थ्रू दी सेंटर। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री वाला ये सेंटर से पास कर रहा है। तो यानी कि हमें इन शॉर्ट ये प्रूव करना है कि जो O है वो सर्कल का सेंटर है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपको प्रूव करना है कि जो OP है वो सर्कल का रेडियस है। तो दोनों में से एक भी चीज प्रूव हो गई तो हमारा आंसर डन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट O डैश इज द सेंटर ऑफ सर्कल। मान लेते हैं O डैश कोई पॉइंट है यहाँ पर जो सर्कल का सेंटर है। सर्कल का सेंटर है मतलब हमने O डैश लेट कर लिया और ये हम लोग एक्चुअली यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे और ज्वाइन O डैश P। और O डैश और P को क्या करेंगे हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो O डैश P हमारे लिए क्या हो गया, इस सर्कल का रेडियस हो गया है। सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर किसी भी पॉइंट को सर्कल पे जोड़ते हैं तो वो रेडियस होता है। तो ज्वाइन O डैश P। अब करेंगे प्रूफ। तो O डैश P इज रेडियस एंड PB इज टेंजेंट। तो O डैश P कंस्ट्रक्शन से रेडियस है और PB एक टेंजेंट गिवन है। तो इसका मतलब है कि एंगल O डैश PB जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। और रीजन उसका क्या लिखा जाएगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। नाउ एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। OPB ये एंगल 90 डिग्री के हमें इक्वल दिया हुआ है। सो वी विल राइट given equation 2. Now from 1 and 2, 1 और 2 से एंगल O डैश PB is equal to एंगल OPB। OPB O डैश PB के इक्वल है, बट इट इज पॉसिबल only when O and O dash are the same point। लेकिन ये तब पॉसिबल है अगर O और O डैश सेम पॉइंट हो। क्यों? क्योंकि OPB जो है वो O डैश PB से बड़ा दिख रहा है क्लियर कट फिगर में। और अगर ये एंगल्स इक्वल है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब O एंड O डैश जो है वो सेम पॉइंट हो, विच इम्प्लाइज जो O है वो सर्कल का सेंटर है। O इज द सेंटर ऑफ द circle or we can say OP is the radius। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज टू concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम होता है। सपोज करो ये फर्स्ट सर्कल है यहाँ पे। तो बनना मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ इस क्वेश्चन को। तो सपोज कर लो ये फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है। कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम होगा। सपोज कर लो दिस इज द सेंटर। आगे क्या उन्होंने हमसे पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल।
बड़े सर्कल की कोड की लेंथ पता करनी है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच कर रही है, और रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हम लोगों को गिवन कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। ये जो टेंजेंट है छोटे सर्कल की तो टेंजेंट है, लेकिन बड़े सर्कल के लिए ये कोड का काम कर रही है। तो ए बी जो है वो टेंजेंट है पॉइंट पी पे फॉर स्मॉलर सर्कल, और आप इस चीज को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो जो बड़े सर्कल का रेडियस है यानी कि ओ ए वो हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस ओपी हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एंगल ओ पी ए विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? क्योंकि ओपी इज रेडियस एंड APB is tangent at P for smaller circle. तो इन ट्राइंगल OAP by पाइथागोरस थ्योरम से OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA का स्क्वायर। 90 डिग्री का जब एंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। OP की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, और OA जो है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर। सो 9 प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AP का स्क्वायर जो है वो 16 आ गया। AP की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जो AB निकालनी है हम लोगों को लेंथ ऑफ कोड, वो ट्वाइस ऑफ AP होगी बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स दी कोड। जो लाइन परपेंडिकुलर होती है सेंटर पे, सेंटर से वो कोड को दो हिस्सों में डिवाइड करती है इक्वल, तो इसीलिए हम लोग ट्वाइस ऑफ एपी लिख सकते हैं। तो इट विल बी 8 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी, और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा डन हुआ। नेक्स्ट करेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बना हुआ है, तो हमें प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो ये सपोज कर लेते हैं हमारा सर्कल है, और अब हम लोग इसके अंदर बनाने वाले हैं एक पैरेललोग्राम। आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। हालांकि ये तो नहीं लग रहा है देखने से, लेकिन हम लोग इसको एज अ पैरेललोग्राम ट्रीट कर लेंगे। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो व्हाट वी कैन राइट कि जो AB है वो DC के इक्वल है, और जो AD है वो BC के इक्वल है। और रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ऑपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। तो ये आपको गिवन है। सॉरी सॉरी, पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बनेगा हमारा।
लाइक दिस, सर्कमस्क्राइबिंग है ना। ए बी सी डी, ओके। और जो ये सर्कल को टच कर रहा है वो पॉइंट लगा लो पी क्यू आर एंड एस। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी जो है वो एक रोहम्बस है। रोहम्बस का मतलब क्या होता है कि सभी साइड्स आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है ए बी जो है वो इक्वल है ए पी प्लस पी बी के। हम लोग देख सकते हैं जो ए बी है वो ए पी प्लस पी बी के इक्वल है। ए पी और पी बी दो हिस्सों में हमने इसको लिख दिया। उसके बाद आप ए बी के सामने वाली साइड उठा लोगे, दैट इज सी डी। तो सी डी कैसे बनी है, डी आर प्लस आर सी को ऐड करके। दिस इज सपोज इक्वेशन वन, दिस इज लेट मी से इक्वेशन टू। अब आपने ऐड करना है फर्स्ट और सेकंड को, ऑपोजिट साइड उठाना है कोई भी, तो ए बी प्लस सी डी, ए पी प्लस पी बी, डी आर प्लस आर सी, ये आ गया। अब जो ए पी है इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, लेट इट बी से थर्ड इक्वेशन। अब जो ए पी है वो ए एस के इक्वल है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए आर इक्वल। टेंजेंट्स जो हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी एक बिंदु से वो बाहर होती है सर्कल के लिए, तो ए पी ए एस के इक्वल है। जो पी बी है वो बी क्यू के इक्वल है, सेम रीजन आएगा, सिर्फ जो पॉइंट है उसको अपन बी लिख देंगे। इसी तरीके से जो डी आर है वो डी एस के इक्वल होगा, यहाँ पे पॉइंट डी आ जाएगा। और जो आर सी है वो क्यू सी के इक्वल होगा, और जो पॉइंट है वो सी होगा। अब ये वाली सारी वैल्यू ए पी पी बी डी आर और आर सी की वैल्यू 3 में पुट कर देंगे। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, ए पी की जगह पर ए एस कर दो, पी बी की जगह पर बी क्यू कर दो, डी आर की जगह पर डी एस कर दो, और आर सी की जगह पर क्यू सी कर दो। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ए एस और डी एस इकट्ठे लिख लिए, बी क्यू और क्यू सी अलग लिख लिए इकट्ठे। अब अगर आप ए एस में एस डी जोड़ोगे तो ये ए डी बन जाएगा, और बी क्यू में अगर क्यू सी जोड़ोगे तो ये बी सी बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल आ गया, ये हमारे पास रिलेशन यहाँ तक बन गया। अब ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी डी की जगह पर ए बी लिख देंगे। तो ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू, इसी तरीके से जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, तो बी सी की जगह पर ए डी लिख देंगे। फ्रॉम गिवन, जो गिवन है वहां से ये चीज क्लियर है। ए बी प्लस ए बी टू ए बी, ए डी प्लस ए डी टू ए डी। तो ए बी जो है वो ए डी के इक्वल आ गया, सॉरी ए डी नॉट ए बी, here it will be AD। तो अब देखिए, from given and this equation let it be 4, from given and equation number 4, जो AB है वो CD के इक्वल है, ये गिवन था, और AB हमने AD के इक्वल प्रूव कर दिया, और जो AD है वो BC के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी साइड इक्वल हो गई,
इसका मतलब क्या है कि ABCD इज अ रोम्बस, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोगों का डन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter। एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है ताकि एक सर्कल कल के आर पार हो सके, मतलब सर्कल एक ट्रायंगल के अंदर बनाया गया है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। लाइन सेगमेंट्स BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 centimeter respectively। BD और DC दो लाइन सेगमेंट्स हैं और ये BC से बने हैं, जिसमें D जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और BD की लेंथ 8 और DC की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी है। तो हमें AB और AC फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए अपा व्हाइट बोर्ड पे चल के इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये अपने पास एक ट्रायंगल हो गई, और ये ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ हो गया, और ये सर्कल का रेडियस सपोज ABC, दिस इज द ट्रायंगल, और D जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब जो सेंटर है O, सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। यहाँ पे भी 4 होगा, इसको E लेट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी होगा, इसको F लेट कर लेते हैं। क्योंकि BC, AB और AC टेंजेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये सारे 90 डिग्री के एंगल्स भी बन गए। उसके बाद हमें दिया हुआ है जो BD है वो 8 है और जो DC है वो 6 है। तो BD 8 और DC 6 है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली जो BF है वो भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि इक्वल टेंजेंट्स होती हैं अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट हो, और CE भी 6 सेंटीमीटर हो जाएंगी। AB और AC हमें फाइंड आउट करनी है। अब A एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसका मतलब AF और FE जो AE है वो भी आपस में इक्वल होंगी, जिसको मैंने 6 सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से ये मेरे पास फिगर जो है वो ड्रॉ हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हीरोज फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? सेमी पेरीमीटर, देन S माइनस ए यानी कि फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड, और इसका लेंगे हम लोग रूट। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सभी साइड्स का प्लस करेंगे, दैट इज 8 प्लस एक्स, 8 प्लस 6 दैट इज 14, एंड 6 प्लस एक्स। सेमी है तो मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, तो इट विल बी 2x प्लस 28 डिवाइड बाई 2। जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये x प्लस 14 बन जाएगा। तो ये सेमी पेरीमीटर आ गया। स्मॉल ए को हम लोग लेट कर लेते हैं BC, वैसे किसी को भी लेट कर सकते हो, यहाँ पे कोई आप लोगों को इश्यू नहीं आएगा। स्मॉल b को लेट कर लेते हैं AB, जो है x प्लस 8, और स्मॉल c को लेट कर लेते हैं BC AB, AC 6 प्लस x सेंटीमीटर। तो S माइनस से क्या होगा?
x प्लस 14 में से 14 माइनस करेंगे तो इट विल बी x ओनली। फिर s माइनस बी करेंगे, तो जब आप b माइनस करोगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 6 बन जाएगा। जब s माइनस सी करोगे तो अगेन साइन चेंज हो जाएगा और सिर्फ 8 रह जाएगा। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, तो हम लोग एरिया ए कैलकुलेट कर लेते हैं। s की वैल्यू पुट कर दो, s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। तो 48 x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया आपके पास है ट्राइंगल का। अब एबीसी ट्राइंगल को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, लाइक दिस, ओबीसी, ओएई एंड ओबीए। तो यानी कि जो एरिया है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएई और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। तो ओबीसी का एरिया क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे बीसी है और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर ओडी है। इसी तरीके से ओई के लिए जो बेस है वो एसी है और परपेंडिकुलर ओई है। ओ ए बी के लिए बेस ए बी है और परपेंडिकुलर ओ एफ है। तो BC की वैल्यू जो है वो 14 है और OD की वैल्यू 4 है। AC की वैल्यू x प्लस 6 है और OE की वैल्यू 4 है। AB की वैल्यू 8 प्लस x है और OF की वैल्यू 4 है। इसको आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा 28। इसको कट करोगे 2 तो 2 इंटू एक्स 2x, 6 इंटू 2 12, 8 इंटू 2 16 प्लस 2x। तो ये आपके पास बन गया 28 प्लस 12 40, 40 प्लस 16 56 प्लस 4x। x आप कॉमन ले सकते हैं, सॉरी 4 आप कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये दोनों इक्वेशन एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग एक इक्वेशन को 1 दे देना और इस वाली को सेकंड दे दें, सो फ्रॉम 1 एंड 2 48x x प्लस 14 का रूट इज इक्वल टू 4x प्लस 14। अब ये रूट हटाने के लिए पहले स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर होके 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब x प्लस 14 एक खत्म हो जाएगा और 16 डिवाइड में होके इसको भी खत्म कर देगा। तो यानी कि आपके पास बच गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। x इधर आके माइनस का, तो x की वैल्यू आपके पास 7 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर x आ गया है तो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट AB जो है वो 8 प्लस x है, तो यानी कि 8 प्लस 7 दैट इज 15 और AC की वैल्यू है 6 प्लस x की जगह पर 7 रख देंगे तो इट विल बी 13 सेंटीमीटर। और इस तरीके से साइड्स आपके पास कैलकुलेट हो गई और यही हमने कैलकुलेट करनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if A, B, C are the sides of a right triangle where C is the hypotenuse। A, B, C किसी राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं और C जो है वो हाइपोटेनियस है।
prove that radius r of the circle which touches the sides of the triangle is given by r is equal to a plus b minus c upon 2। और जो सर्कल है वो इस ट्रायंगल की साइड्स को टच कर रहा है और उसका जो रेडियस है वो हमें प्रूव करना है a प्लस बी माइनस सी, और इस पूरे के नीचे 2 है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो दिस इज द ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल हो गई। ये जो सी है ये हाइपोटेनियस फिक्स का है उन्होंने करने के लिए, तो ए और बी आपकी मर्जी, आप किसी भी साइड को लेट कर सकते हो। और एक सर्कल है जो इसके अंदर बना हुआ है, क्योंकि अगर अंदर बनेगा तभी वो उनकी साइड को टच करेगा या भी कैसे एक टेंजेंट का काम करेगा। सपोज कर लेते हैं द सर्कल इज लाइक दिस, और हमें प्रूव करना है कि जो रेडियस है सर्कल का दैट इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल का जो सेंटर है वो लेट मी से ये होगा O, और ये हम लोगों ने रेडियस यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब देखिए ये 90 का एंगल होगा क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये भी 90 का एंगल होगा, रेडियस है टेंजेंट है। क्योंकि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी 90 का एंगल होगा। और एंगल सम प्रॉपर्टी से सेंटर पे बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको P और इसको पॉइंट को Q नाम दूं तो OPBQ जो है वो एक रेक्टेंगल हो सकती है, क्योंकि रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन क्योंकि एडजेसेंट साइड इसकी इक्वल है, ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो OPBQ है वो एक स्क्वायर है। और अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो OQ है, OP है, PB एंड BQ ये सभी आपस में इक्वल है, दैट इज इक्वल टू रेडियस r के इक्वल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं। अब हमें इस रिलेशन R को ABC के साथ कनेक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कनेक्शन करना। B से लेकर P तक की जो लेंथ है इसको आप लोग x लेट कर लो, तो फिर P से लेकर C तक का डिस्टेंस कितना बच गया, B माइनस एक्स। तो फिर ये जो C पॉइंट है यहाँ तक, इसको पॉइंट को B क्यू R लेट कर लो, दैट मींस दिस इज पॉइंट R, और ये स्मॉल सी इसकी लेंथ हो गई। तो फिर ये भी लेंथ कितनी होगी, B माइनस एक्स होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट वाली जो टेंजेंट्स होती है वो आपस में इक्वल होती हैं। और अगर ये B माइनस एक्स है तो फिर AR कितनी बची आपके पास, C में से ये लेंथ माइनस कर देंगे, दैट इज C माइनस बी प्लस एक्स, क्योंकि माइनस होने की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। अब अगर ये PB एक्स है तो BQ भी एक्स होगी, और ये जो लेंथ बची है आपके पास टोटल ये स्मॉल a थी, तो ये बाकी कितनी बच गई, a माइनस एक्स बच गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, ये रिलेशन एक तरह से बना लिए हैं ए बी सी और एक्स के बीच में। एक्स क्या है, जो रेडियस है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, एक्स को खत्म ही कर देते हैं आपका, क्योंकि हमें तो रेडियस दिया ही हुआ है, तो ये रेडियस हो गया, तो एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है। ये लो, अब जो ए क्यू है वो ए आर के इक्वल है,
एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट्स इक्वल होती है। ए क्यू की वैल्यू a माइनस आर है और ए आर की वैल्यू c माइनस बी प्लस आर है, ये हमने अभी देखा है। तो ए बी सी वाली टर्म्स को एक साइड ले लो और आर वाली टर्म्स को एक साइड कर लो। आर प्लस आर 2r होता है, तो 2 डिवाइड में चला जाएगा तो इट विल बी a प्लस बी माइनस सी अपॉन, ये आप लोगों का डन हो गया। तो अब आपको ये सोचना है कि आपको इस तरीके से साइड उठानी है जिसमें a b c और r चारों चीजें आ जाएं, क्योंकि अगर एक भी चीज मिसिंग हो गई तो फिर आपका जो रिलेशन है वो प्रूव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को इस तरीके से चलना है कि सभी साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब सभी पैरामीटर्स आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if from an external point B of a circle with center O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसके, ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर सपोज कर लेते हैं O, और किसी पॉइंट B से two tangents BC and BD are drawn such that DBC is 120 डिग्री। तो दो टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ की है, तो दो टेंजेंट हम लोग खींचेंगे, सपोज कर लेते हैं, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई BDC। तो मतलब ये सपोज D कर लो और ये सपोज कर लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है और ये एंगल 120 डिग्री का हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रूव दैट BC प्लस BD इज इक्वल टू BO। BC और BD का एडिशन BO के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। BC प्लस BD जो है वो BO के इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। और BO जो है वो ट्वाइस ऑफ BC है। BO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OD और OC जो रेडियस का काम करेंगे इनको अपन ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमें पता है कि जो ट्रायंगल BOD है वो ट्रायंगल BOC के कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि BD और BC इक्वल होंगे, OB कॉमन है और OD OC के इक्वल है, दैट इज रेडियस। तो बाय एस कॉन्ग्रेंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल DBO यानी कि ये वाला एंगल और एंगल OBC यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे 60 डिग्री ईच। तो यानी कि दोनों एंगल्स की वैल्यू वी कैन राइट 60 डिग्री होगी। तो ये 60 डिग्री हमारे पास हो गया। उसके बाद अब हमें जो रिलेशन प्रूव करना है उसकी तरफ हम लोग चले। यहाँ पे अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो काम आएगा। दिस इज 90 डिग्री एंगल, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। हमें जो रिलेशन बनाना है उसमें BD और OB चाहिए। तो जो BD है वो इस ट्रायंगल में करेगा बेस का काम और जो OB है वो यहाँ पे करेगा हाइपोटेनियस का काम। एंड बेस्ड ऑन हाइपोटेनियस यू नो कॉस थीटा होते हैं। तो बेस यानी कि BD, हाइपोटेनियस यानी कि BO इज इक्वल टू कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री। अब BD तो हमें पता नहीं, ना ही BO पता है हमें कुछ भी, लेकिन cos 60 की वैल्यू हमें पता है, ये 1/2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD आ गया। अब जो BD है
वो BC के इक्वल है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। तो हम लोग BD को रिप्लेस कर सकते हैं BC से। तो BO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। ये हमारा पहला एक पार्ट तो प्रूव हो गया। उसके अलावा जो BD है ट्वाइस, उसको अपन BD प्लस BD लिख सकते हैं, क्योंकि 2BD है तो BD प्लस BD लिख दिया। एक BD को रिप्लेस कर दो BC के साथ, क्योंकि BD और BC इक्वल है। तो इस तरीके से BO जो है वो BC प्लस BD के इक्वल आ गया, और यही दो रिलेशन आप लोगों को प्रूव करने थे। इसका मतलब क्या है, हमारा ये क्वेश्चन भी इजीली डन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बुक से आप देख रहे हो 11th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इन फिगर 9.20, तो ये आपको फिगर आ रही है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल है इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। T is a point such that OT is equal to 13 सेंटीमीटर। जो O से लेकर T तक की लेंथ है वो हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर। O सेंटर हो गया, T एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एंड OT इंटरसेक्ट द सर्कल एट E। जो OT है वो सर्कल को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। AB इज टेंजेंट टू द सर्कल एट E। AB एक टेंजेंट है जो पॉइंट E पे बन रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो AB की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें AB इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें रेडियस और ये OT की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले देखिए ट्राइंगल OPT में दिस इज योर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस, और ये 13 है, तो ये 90 का एंगल होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं कि OP का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर इज इक्वल टू OT का स्क्वायर। ये आपका परपेंडिकुलर मान लो, ये आपका बेस हो गया। तो OP है 5, तो 5 का स्क्वायर, PT नहीं पता, और OT है 13, तो 13 का स्क्वायर। तो इट विल बी 169 माइनस 25, 144। तो PT आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब P से लेकर T तक की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर आई है। तो T से लेकर Q तक भी 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो AB है वो भी एक टेंजेंट है। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ 90 डिग्री एंगल, तो ये भी एक 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल जाएगा। अब जो OE है वो एक रेडियस है, यानी कि इसकी वैल्यू 5 होगी। तो फिर E से लेकर T तक की जो लेंथ है इट विल बी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि O से लेकर T तक टोटल 13 है, O से लेकर E तक रेडियस हो गया 5 हो गया। तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है वो आपके पास 8 बच गई। अब AP और AE आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो खींचे हैं हमने। तो अगर ये x है तो फिर ये भी क्या होगा, AP x लेट कर लेते हैं। तो फिर जो ये वाली लेंथ बच गई 80, ये कितनी बची 12 माइनस x। अब हमने ये क्यों किया, अब हम लोग ट्राइंगल AET पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर ये 90 का एंगल है तो सपोज कर लेते हैं AE परपेंडिकुलर हो गया और ET बेस हो गया, और ये 80 स्क्वायर के इक्वल होगा। AE है x, तो x का स्क्वायर, E से लेकर T तक 8 है तो 8 का स्क्वायर,
80 की वैल्यू है 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 64 माइनस का हो जाएगा। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो इट विल बी आई थिंक 80 आएगा। चेक कर लेते हैं अपन। 144 माइनस 64, यस 80 आ रहा है। तो x की वैल्यू आ गई 80 डिवाइडेड बाय 4। इसको कट कर देते हैं 4 के टेबल पे, 620 आगे कट जाएगा 3 पे 10। तो यानी कि जो x है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। अब यही सिनेरियो इस वाली ट्रायंगल में बनेगा, क्योंकि ये भी टोटल 12 है। तो अगर हम लोग ये 8 होगी, इसको y लेट कर ले, सपोज कर लो, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जितना साइड हमारा x लेट किया है उतना ही साइड हमारा क्या होगा, y भी कैलकुलेट होकर आएगा, क्योंकि बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सेम है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो y है इट विल आल्सो बी 10/3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करके दिखाने की आपको जरूरत है नहीं, आप लिख सकते हो सिमिलरली BE इज ऑल्सो इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर। अब हमें AB फाइंड करना था, तो AB क्या है, x प्लस वाई। तो एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, यू विल गेट 20/3 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो AB की लेंथ है वो 20/3 सेंटीमीटर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेंजेंट एट अ पॉइंट C of a circle and diameter AB when extend intersect at P। C के ऊपर टेंजेंट है और AB डायमीटर को एक्सटेंड किया तो वो पॉइंट P पे मिले। PCA इज इक्वल टू 110। PCA ये वाला जो एंगल है ये 110 डिग्री के इक्वल है। तो फाइंड CBA, तो आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और इन्होंने हिंट दिया हुआ है कि C को O से ज्वाइन कर लो, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं मिलेगा, तो आपको ये लर्निंग स्टेप को याद करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आपको पता है कि अगर ये एक डायमीटर है और पॉइंट C सर्कल के ऊपर है, तो फिर जो ये वाला एंगल है इट विल बी 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री होता है। PCA 110 है टोटल, तो ये 90 माइनस हो गया, तो ये आपके पास कितना एंगल बच गया, 20 डिग्री एंगल हमारे पास रह गया। अब आपके पास PC एक टेंजेंट है, मैं इसको इरेज करता हूं यहाँ पे बताने के लिए। PC एक टेंजेंट है और OC एक रेडियस है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है इट इज 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। और ये टोटल एंगल PCA 110 था, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितने का बन गया, 20 डिग्री का एंगल बन गया। 110 में से 90 माइनस कर देंगे। अब ट्रायंगल OCA में देखिए, ट्रायंगल OCA में जो OC साइड है वो OA के इक्वल है। OC OA के इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है, तो इसीलिए ये आइसोस्केलेट ट्रायंगल हो गई। तो ये वाला एंगल भी कितने का बनेगा, 20 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आसान हो गया हमारे लिए, इसको इरेज कर देते हैं। तो दिस इज 20 डिग्री और ये वाला एंगल इतना 90 डिग्री था, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल। तो हमें ये एंगल पता करना है CBA। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 प्लस 20 110,
और 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। और इस तरीके से एंगल CBA आप लोगों का कैलकुलेट हो गया, और यही आपने कैलकुलेट करना था। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। Prove that tangents drawn at the midpoint of an arc of a circle is parallel to the chord joining the end points of the arc. आपके पास एक सर्कल है, लेट मी से दिस इज अ सर्कल। इसका कोई भी आपने एक आर्क उठा लिया, सपोज कर लो A से लेकर B तक का मैंने यहाँ पे आर्क ये उठा लिया। यहाँ पे एक इसका मिड पॉइंट होगा, सपोज कर लो AB का मिड पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पे हमने ड्रॉ की एक टेंजेंट, जो आपको ये येलो लाइन में दिख रही है। तो ये कहता है टेंजेंट पैरेलल होगी अगर एक कोड हम लोग बनाए जो इन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। चलिए, तो सबसे पहले सर्कल का सेंटर O लेट कर लेते हैं। जो प्रूव करना है वो पहले सुन लो। और जो AB कोड है वो आपको पैरेलल प्रूव करनी है, सपोज कर लो XPY के, और B जो है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ आर्क AB, ये तो गिवन है और ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो एक सर्कल सेंटर हो गया, और हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। सपोज कर लो पॉइंट M, अगर A से लेकर P तक की आर्क P से लेकर B तक की आर्क के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग डायरेक्टली कोड बनाएंगे AP और PB, तो वो भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपकी 9th क्लास में भी आपने पढ़ी थी। अगर कोड अगर आर्क की लेंथ इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड भी इक्वल होंगे, तो यानी कि AP और PB आपस में इक्वल होने वाले हैं। OB और OA को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल PBO, APO एंड PBO, इन ट्रायंगल्स में AP जो है वो PB के इक्वल है, अभी अपन ने प्रूव किया। OA जो है वो OB के इक्वल है, रेडियाई हो गए, और जो OP है वो OP के इक्वल है, दैट इज कॉमन। तो SSS से अपन क्या लिखेंगे कि जो ट्रायंगल APO है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BPO के, SSS। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि बाय CPCT ये वाला एंगल दैट इज 1 इस एंगल 2 के इक्वल होगा। बाय CPCT वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। अब आपने ट्रायंगल लेनी है APM एंड ट्रायंगल BPM और ट्रायंगल BPM। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आप कर चुके हो, प्रूव्ड अबव। जो AP है वो PB के इक्वल है, ये भी पीछे प्रूव हो चुका है। और जो PM है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, तो वी कैन से बाय SAS दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट बाय SAS। अब अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो AM है बाय CPCT वो BM के इक्वल होगी। अब कोड को बाइसेक्ट किया जा रहा है, AB एक कोड है दिया हुआ है, अगर कोड बाइसेक्ट होती है तो इसका मतलब जो सेंटर वाली लाइन होती है वो उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये भी 9th क्लास की प्रॉपर्टी है, जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है, या फिर अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो OM जो है वो परपेंडिकुलर हो गया आपका, इसका मतलब। और हमें ये पहले से गिवन, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो वी कैन राइट एंगल OMB जो है वो 90 डिग्री इक्वल है।
और एंगल ओ पी वाई जो है वो ऑलरेडी 90 है। कैसे? ये टेंजेंट है और ओपी रेडियस है, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ओ एम बी एंगल ओ पी वाई के इक्वल हो गया, यानी कि ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो गए। साथ ही में जो ओपी है वो यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल चले गए, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स पी वाली टेंजेंट वाली लाइन है वो कोड ए बी के पैरेलल है, और यही आपने प्रूव करना था, और यही प्रूव हम लोगों ने किया है। तो आई होप कि आप लोगों को सर्कल चैप्टर के ये कुछ क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।